नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमेशा अपने बयानों के माध्यम से विवादों में रहते हैं। आज फिर से एक ऐसा बयान दे डाला कि जिसके चलते एक विवाद खड़ा हो गया है। आखिर क्या बयान दे डाला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने और किस मंशा से दे डाला, आपको पूरी खबर हम न्यूज़ बताना चाहेंगे आपको। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो बयान था, मिले हुए हैं सेना की मौजूदगी के बावजूद जम्मू कश्मीर में घुसपैठ, इस पर फारूक अब्दुल्ला ने बयान देते ही बवाल सा मच गया, यानी विवाद खड़ा हो गया। बताना चाहेंगे आपको, जम्मू कश्मीर के यानी के पूर्व सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि भारतीय सेना की भारी तैनाती के बावजूद जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की बढ़ती कोशिशों के पीछे संभावित मिलीभगत है। अब ये मिलीभगत के लिए किसकी तरफ इशारा किया है, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही इसके जवाब दे सकते हैं। बताना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि मुझे बताओ, इतनी फौज है हमारे बॉर्डर पर, फिर भी ये लोग कैसे आ रहे हैं, ये दवाइयाँ यानी कि ड्रग्स कैसे आ रही हैं, मिले हुए हैं, हमारी बर्बादी के लिए मिले हुए हैं। हमारी सीमाओं पर सैनिकों की इतनी बड़ी उपस्थिति के बावजूद वे आतंकवादी भारत में कैसे प्रवेश कर रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें नशीले पदार्थ कैसे आ रहे हैं, उन्होंने हमारे विनाश के लिए मिलीभगत कर ली है। फारूक अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ में पार्टी कार्यकर्ताओं से ये कहा। वहीं पर बताना चाहेंगे, विवाद पर भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने पूर्व सीएम पर राष्ट्र विरोधी मानसिकता रखने का आरोप भी लगाया है। बताना चाहेंगे, भगवा पार्टी ने इस घटना का एक वीडियो साझा किया है जिसमें फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया है और साथ ही साथ जिसमें आरोप लगाया गया कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के नागरिकों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। बाद में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक समाचार एजेंसी को दिए एक अलग साक्षात्कार में कहा, करीब 200 से 300 की संख्या में आतंकवादी वे कहां से आए हैं, कोई तो जिम्मेदार है जो दोहरा खेल खेल रहा है, केंद्र को जवाबदेह होना चाहिए। और साथ ही यहां तक कि बांग्लादेश की सीमा भी अब यानी कि छिद्रपूर्ण हो गई है। जम्मू में घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी हैं और पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच कई मुठभेड़ें हुई हैं। इन हमलों में कई लोग हताहत भी हुए हैं। डॉक्टर फारूक के इस बयान ने लगातार आपने देखा कि विवाद खड़ा कर दिया। ऐसा क्या है, डॉक्टर फारूक जब भी बयान देते हैं तो सुर्खियों में आते और विवादों में घिर जाते हैं। वहीं पर अब सत्ता पक्ष लगातार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को यानी कि ये कहेंगे घेरे हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि उन पर यानी कि इस तरह की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहीं ना कहीं हमारी सेना पर इल्ज़ाम, गंभीर आरोप लगाए हैं जो लगातार कहीं ना कहीं कहेंगे को वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। वहीं पर साफ तौर पर बताना चाहेंगे कि राष्ट्र विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया है भाजपा की जम्मू कश्मीर की इकाई ने। अभी तक की जो खबर आपको बताना चाहेंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमेशा अपने बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं और लगातार विवादों में घिरे रहते हैं। फिर से उन्होंने एक बयान दिया, अब किस मानसिकता के साथ बयान दिया ये हम नहीं जानते, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही जवाब देंगे। हमने उन्हें फ़ोन कॉल भी किया पर उन्होंने उठाया नहीं। उन्होंने किस सोच के साथ कहा, किस संदर्भ में कहा कि मिली भगत है और साथ ही साथ कहा हमारी बर्बादी के लिए मिली भगत है। किसकी मिली भगत कही है, किसकी तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में लगातार घुसपैठ हो रही है ये मिली भगत है हमारी बर्बादी के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा दवाइयाँ यानी नशे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि लगातार नशा जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू कश्मीर में यानी कि लगातार नशे की जो है लगातार नशा बढ़ता जा रहा है। कैसे, कहां से नशा आता है, उसने साफ तौर पर कहा कि मिली भगत के कारण ही ये सारी चीजें हो रही हैं और इसकी केंद्र सरकार को जवाबदेही है, ये केंद्र सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। और साथ में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मिली भगत की अगर जो भी बात की है, उन्होंने कहा इतनी सेना होने के बावजूद भी घुसपैठिए जो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रहे हैं और लगातार जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों की जो आतंकी घटनाएं होती है उस पर भी निशाना साधते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी बर्बादी के लिए
मिली भगत की गई है। अब किसकी तरफ इशारा है? और कहीं ना कहीं कहेंगे लगातार अब जो सोशल मीडिया की विवादित बयान के चलते सोशल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है ये बयान, और साफ तौर पर लोग अपनी राय जो रख रहे हैं, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो भाजपा की जम्मू कश्मीर की इकाई है उन्होंने निशाना साधा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का राष्ट्र विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही बता सकते हैं कि आखिर किस संदर्भ में उन्होंने हमारी सेना पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद ही स्पष्ट कर सकते हैं। और साफ तौर पर ने कहा कि जो लगातार आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि अपनी सेना पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं होंगे, क्योंकि सेना देशवासियों का गौरव है। पुलिस की बात करें, पुलिस भी हमारी गौरव है, पर यह बात करें इंडियन आर्मी की तो हर देशवासी के लिए गौरव की बात है। हम सल्यूट करते हैं अपनी सेना को। पर डॉक्टर फारूक के इस बयान ने विवाद खड़ा कर रख दिया है। अब देखना यह है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इसे किस तरह से स्पष्टीकरण करते हैं, किस तरह से जस्टिफिकेशन देते हैं इस विवादित बयान को लेकर। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे लगातार अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर बयानबाजी हो रही है सॉरी और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जम्मू की इकाई ने निशाना साधा है पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर। उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की राष्ट्र विरोधी जो है मानसिकता को दर्शाता है ये बयान देना। और अब देखना यह है कि किस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जनता को इस बात के लिए, इस बयान के लिए स्पष्टीकरण दे पाते हैं। क्या वाकई उनका इशारा हमारी सेना की तरफ था? किसकी तरफ? उन्होंने कहा कि मिली भगत है। इतनी सेना होने के बावजूद भी उन्होंने कहा घुसपैठ लगातार हो रही है और दवाइयां लगातार जम्मू कश्मीर में आ रही हैं, यानी कि ड्रग्स आ रहे हैं। तो किसकी जिम्मेदारी? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। चलिए देखते हैं आने वाले समय में यह बयान क्या मोड़ लेता है, क्या लगता है इसका प्रभाव आने वाले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को, यानी कि इनके नेताओं का इसका भुगतान करना पड़ेगा या असर पड़ेगा अगर असेंबली के इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होते हैं। ये फिलहाल आने वाला समय बताएगा। पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद स्पष्टीकरण करेंगे कि किस संदर्भ में उन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम जो लगाया, कहा कि मिली भगत है। किसकी मिली भगत है ये खुद ही बता देंगे। आपका क्या कहना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।